हेलो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे हाउ टू स्टोर परमानेंट डाटा इन ब्राउज़र। ठीक है जी, हम ब्राउज़र के अंदर परमानेंट डाटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ नए और लेटेस्ट जो ब्राउज़र हैं उसके अंदर होती है। उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ब्राउज़र के अंदर डाटा को सेव करा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये अगर स्टोरेज अगर हम सीख लेंगे तो आप परमानेंट डाटा जो आपके पास, फॉर एग्जांपल आप सेशन स्टोरेज करते हैं, ठीक है जी, कुकी स्टोरेज करते हैं ऑन ब्राउज़र, वो बड़ा इजीली हो जाता है। तो मैं एक सिंपल जो एप्लीकेशन है वो लेके जा रहा हूँ, जो कि क्या थी, इंसर्ट डिलीट और अपडेट वाली थी। इसको इसको मैं क्या कहता हूँ, जो ब्राउज़र का डेटाबेस है उसके अंदर एंटर करूँगा और वहाँ से मैं इसको इंसर्ट डिलीट अपडेट करेंगे आज। ठीक है। तो ये जो मैं काम कर रहा हूँ इंसर्ट डिलीट अपडेट, मेरे पिछले जो प्रीवियस 5 जो ट्यूटोरियल है पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक, वो मेरी वीडियोस देखें तो आपको पता चल जाएगा हाउ टू इंसर्ट डिलीट एंड अपडेट रिकॉर्ड यूजिंग एरे। नाउ हम जो रिकॉर्ड है वो हम परमानेंट इसमें सेव करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसको अभी रन करता हूँ और आपके सामने एक डाटा इंसर्ट करता हूँ, दिस वन। तो ये क्या होगा, डाटा इंसर्ट हो रहा है इस टेबल के अंदर, लेकिन जो ही मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो ये डाटा मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आता। ठीक है। तो इसकी क्या वजह है, क्योंकि इसको मैंने ब्राउज़र के अंदर इसको सेव नहीं रखा। तो मुझे ब्राउज़र के अंदर इसको क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। उस पर्पज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर्पज़ के लिए हमें ब्राउज़र के अंदर डाटा सेव करना पड़ेगा। बड़ा आसान तरीका है, बड़ा इजी तरीका है। आप इसको मेरे ख्याल में बड़ी जल्दी सीख जाएंगे। अच्छा, अब करना क्या है, करना ये है, फॉर जब मैं इंसर्ट कर रहा हूँ रिकॉर्ड को, तो ये देखें एरे के अंदर हमारे पास रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है। तो जो ये एरे है इसको हम ब्राउज़र के अंदर सेव करना चाह रहे हैं, पूरी की पूरी एरे। तो ब्राउज़र का जो ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट के अंदर वो क्या है, लोकल स्टोरेज। ठीक है। दिस इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द जावास्क्रिप्ट टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन ब्राउज़र। तो ये बिल्ट इन है। ठीक है नहीं, आप इसको याद रखें, लोकल स्टोरेज डॉट सेट एटम। इसके अंदर वो दो चीज़ें मांगता है, एक आपके पास की कि किस नाम का डाटाबेस है, किस नाम की इंफॉर्मेशन आप सेव करना चाह रहे हैं ब्राउज़र वो, और प्लस क्या चीज़ आप सेव करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, मैं कहता हूँ जी %db मैंने ये डाटाबेस का नाम दे दिया फॉर एग्जांपल। और यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, पर्सन की जो एरे है वो उसके अंदर पास करना चाहता हूँ, उसको मैं सेव कराना चाहता हूँ। अब यहाँ पे ये बात देखने वाली है कि लोकल स्टोरेज में इंफॉर्मेशन किस टाइप में स्टोर होती है। ये एज अ ऑब्जेक्ट स्टोर होती है, तो हमने एज अ ऑब्जेक्ट स्टोर नहीं करना, हमने इसको एज अ स्ट्रिंग बनानी है जेसॉन की। ठीक है, जेसॉन की इंफॉर्मेशन को हम बड़ी इजीली एक्सेस कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं और उसको वहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं और पार्स कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इस पर्सन की जो एरे है इसको मैं जेसॉन के अंदर कन्वर्ट करने लगा, जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई। तो ये फंक्शन क्या करता है जावास्क्रिप्ट का, कि ये आपको जेसॉन में जो एरे है आपको जेसॉन में कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है। तो सिंपल मैंने ये कर दिया। अच्छा, यहाँ पे क्लियर हो गया ये चीज़। उसके बाद हम क्या करना चाह रहे हैं, हम अपडेट के अंदर भी बिल्कुल सेम यही काम करेंगे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ये आपने अपडेट किया पर्सन को और यहाँ पे मैंने स्ट्रिंगिफाई कर दिया उसको। देन उसके बाद आपने डिलीट वाले फंक्शन के अंदर भी ये काम करना है। डिलीट के बाद आपने दोबारा से इस चीज़ को अपडेट कर देना है डाटाबेस को। क्लियर हो गया। अब डाटाबेस के अंदर सेशन हो चुकी है, डाटाबेस में रिकॉर्ड आ चुका है, ब्राउज़र के अंदर हमारे पास रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, ऑन लोड पे व्हेन पेज लोड, जब पेज लोड होगा तो हमने चेक करना है कि जो ब्राउज़र के अंदर कोई डाटाबेस पड़ा हुआ है, अगर पड़ा हुआ है तो वो डिस्प्ले करा दे। तो उसके लिए मैं कर दूँ जेसॉन स्ट्रिंग इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट एटम। ठीक है, सेट एटम के लिए आपने पर्सन का उसका क्या कहते हैं डेटाबेस का नाम देना पड़ता है और आपने क्या इन्फॉर्मेशन सेव करानी है वो बतानी पड़ती है। गेट एटम के लिए सिर्फ और सिर्फ आपने नेम का पता होना चाहिए, तो वो हमारे पास क्या है जी, %db। राइट। फिर मैं चेक करूँगा जी, इफ़ जेसन स्ट्रिंग इज़ नॉट इक्वल टू नल, ये नल तो नहीं है। अगर तो नल हो इसका मतलब रिकॉर्ड नहीं पड़ा हुआ, अगर नल नहीं है इसका मतलब कोई ना कोई रिकॉर्ड पड़ा है, उसको हमने फैच करके टेबल के अंदर डिस्प्ले कराना है। तो उसको मैं कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको हमने जेसॉन में कन्वर्ट किया, इसको हमने पार्स करना है एरे के अंदर। तो एरे हमारे पास पड़ी हुई है पर्सनस की इज इक्वल टू जेसॉन डॉट पार्स, और इसके अंदर मैं जेसॉन की जो स्ट्रिंग है
वो पास कर दूंगा और यहाँ पे जी बाइंड टेबल का फंक्शन मैं कॉल करा दूंगा, तो जो भी रिकॉर्ड पड़ा होगा वो क्या कहते हैं HTML टेबल के अंदर डिस्प्ले कर देगा। ठीक है जी, इसको हम ब्राउज़ कर लेते हैं। अच्छा जी, वही चीज़ है जी, नेम डाटा इंसर्ट, राइट। अब मेरा डाटा इंसर्ट हो चुका है। अब मैं पेज को रिफ़्रेश करके देखता हूँ कि मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन इस टेबल के अंदर आ रही है या रिमूव हो रही है। मैं रिफ़्रेश किया, फिर रिफ़्रेश किया, ये देख लें मैं रिफ़्रेश करता जा रहा हूँ, वो इन्फॉर्मेशन वहीं की वहीं पड़ी हुई है, राइट। चलें जी, अब आगे नेक्स्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन, दूसरा रिकॉर्ड। दो रिकॉर्ड हो गए। फिर मैं पेज को रिफ़्रेश कर रहा हूँ, ये देखें एंटर से भी मैंने रिफ़्रेश किया है। ठीक है, ब्राउज़र की जो कैशे होती है उसको उसके थ्रू कंट्रोल शिफ्ट आर, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आर भी कर रहा हूँ तो मेरे पास ये रिकॉर्ड वैसा का वैसा पड़ा है। कंट्रोल F5 भी कर रहा हूँ तब भी मेरे पास रिकॉर्ड वो वैसा का वैसा पड़ा है। इसका मतलब है कि ये जो रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है ये परमानेंटली ब्राउज़र के अंदर सेव हो चुका है, राइट। अच्छा, अब ये हो गया। अब इंसर्ट वाला फंक्शन तो सही चल रहा है। अब हम देखते हैं एडिट वाला सही चल रहा है या नहीं चल रहा। मैंने एडिट पे क्लिक किया, इमरान आसिफ एडिट यहाँ पे ठीक हो चुके हैं। हम पेज को रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं कि इसने एडिट वाला रिकॉर्ड उठाया या पुराना, तो इसका मतलब हमारा अपडेट वाला रिकॉर्ड भी सही चल रहा है। ठीक है जी, मैंने पेज रिफ़्रेश कर रहा हूँ, रिकॉर्ड हमारे पास वही वैसा का वैसा पड़ा हुआ है। ठीक है जी, एडिट भी हो गया। उसके बाद हमें ये वाला रिकॉर्ड डिलीट करना चाहता हूँ, कामरान आसिफ वाला, तो उसको मैंने डिलीट किया, रिकॉर्ड डिलीट हो गया। पेज को मैंने रिफ़्रेश किया, ये देख लें जी। तो अब ये क्या हुआ, आपके पास वन पेज, सिंगल पेज एक एप्लीकेशन बन गई जो कि आपको इंसर्ट, डिलीट और अपडेट करके दे रही है यूजिंग जावास्क्रिप्ट। देयर इज़ नो सर्वर साइड। ठीक है, कोई मैंने आपके सामने सर्वर साइड कोडिंग नहीं की। ठीक है जी, किसी फाइल को मैंने यूज़ नहीं किया। ठीक है, सिर्फ ब्राउज़र को यूज़ करते हुए, जावास्क्रिप्ट और एरे को यूज़ करते हुए मैंने आपको पूरा परमानेंट डाटा स्टोर करा के देख लिया। इसी को लेके चलते हुए हम आगे एक बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन बनाएंगे, छोटी सी बूटस्ट्रैप सिंगल पेज एप्लीकेशन। अभी तो आप देख रहे होंगे इंटरफेस इतना मज़ेदार नहीं है, तो इस इंटरफेस को हम बूटस्ट्रैप में कन्वर्ट करेंगे, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। सी यू गाइस।